मैं तो बस तुम्हारी बहन का ख्वाब पूरा करने में उसकी मदद कर रहा था। मैंने बस एक पब्लिशर से मिलाया था उसे, पर मुझे क्या पता था वो अपने खानदान के राज लिखेगी इसमें। लगता है अरूज ने अपने दिल का बोझ कुछ ज्यादा ही हल्का कर दिया। अम्मी और बाबा ये पढ़ के परेशान हो गए। मैंने बात की थी आंटी से, अब क्या करूं मैं? हाँ बताओ। इस मामले में तुम कुछ नहीं कर सकती तुर्कान। बाज़ औक़ात कुछ होने वाली चीजों को कोई नहीं रोक सकता। यानी रूज ने ये सब कुछ क्यों किया मुझे नहीं मालूम, मगर जो होना था सो हो गया, और लोगों के लिए महज ये एक किताब ही है ना। मतलब मुझे भी इतनी तफसील तो नहीं मालूम। मेरा ख्याल से ठीक है, अगर उसने अपना दिल हल्का कर लिया, सबको समझना चाहिए। कारताल सही कह रहा है, शायद कुछ चीजों को शदीद बदलने की जरूरत है। तुम्हें ऐसा लगता है? हाँ ना, देखो सब कुछ बदल रहा है तुर्कान, हम दोनों भी साथ नहीं रहे। देखो ये तुम्हें परेशान करने के लिए नहीं बता रहा हूं मैं, कहने का मतलब यह है कि जिंदगी किसी के कहने पर रुकती नहीं है, और जिंदगी में चीजों का बदलना तो आम होता है। उरूज को जो ठीक लगा वही लिखा है इस किताब में, शायद इस वक्त यही बेहतर था। ठीक कहा तुमने। खुशामदीद। मैं आपके लिए कुछ पीने के लिए मंगवाती हूँ। क्या लेंगे, चाय या कॉफी? मेरा चाय पीने का दिल चाह रहा है। मुझे भी कॉफी चाहिए, लेकिन ना केक है ना पास्ता। भला ये कैसी मीटिंग हुई? वैसे आज मेरे लिए बहुत अच्छा दिन है, लेकिन इस बारे में मुझसे किसी ने कुछ नहीं पूछा। भूल ही गया, आज तुम्हारा कस्टडी केस था ना, क्या हुआ? कस्टडी मिल गई है मुझे किरास की। उम्मीद है आगे तुम दोनों के लिए बेहतर जिंदगी है। बहुत मुबारक हो। पहले चाय आ जाए, फिर उसके बाद मीटिंग शुरू करते हैं। उरूज, मेरी बच्ची, प्लीज आज मुझे कोई बात नहीं करनी। सादिक, छोड़ दो उसे प्लीज। उसने अपने दरवाजे हमारे लिए बंद कर लिए हैं, दोबारा नहीं खुलेगी। अरे मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, उरूज ने मुकम्मल कर ली किताब। उसे फोन करके मुबारकबाद देते हैं। नहीं, फोन मत करो। इस किताब में सिर्फ उसने अपना दिल का बोझ हल्का किया है। क्या वाकई? बहुत अच्छी बुक पब्लिश की है उसने। दरिया, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो?
खबरदार, मैं बहुत बुरी हूँ, सब कुछ बर्बाद कर दिया मैंने। मैं सब जानता हूँ, उरूज भी ठीक नहीं है। वो तो ठीक हो जाएगी, लेकिन मेरे साथ तो गलत किया ना। उसने अम्मी से शिकायत की मेरी, और अब मेरी अम्मी ही उसकी बातों की वजह से मेरी दुश्मन बन गई है। काश मैं पहले ही उसके बारे में जान पाती। मैंने खरीद ली। चलो तुम सब भी एक एक बुक लो और उरूज को सपोर्ट करो। ये क्या है? यही वो किताब है जिसकी वजह से नसरीन आंटी तुम पर इतना गुस्सा हुई है। क्या हुआ अम्मी, आप फिर से बहुत खुश लग रही हैं माशाअल्लाह। तुम यहाँ दिन रात काम कर रहे हो और दरिया साहिबा तो घर आती ही नहीं। बेटा वो तुम्हारे पैसे उड़ा रही है। अम्मी वो मेरी बीवी है। हाँ बीवी। फिर मुझे ये बताओ, उसे $1200 की क्या जरूरत पड़ गई? क्या कहा? $1200? किस लिए लिया उसने? आपको यकीन है उसी ने लिया है? ये तो उससे पूछो, दरिया को ही चाहिए थे या किसी और को चाहिए? हेलो, मुझे आज की ट्रांजैक्शंस की समरी ला कर दो। क्या जरूरत पड़ गई उसको? बेटा क्या तुम ये बता सकते हो कि तुमने दरिया को शादी के तोहफे में कंपनी दी है? उस वक्त कुरमान फैमिली की प्रॉब्लम्स चल रही थी कुछ। रोशन साहिबा बाबा से शेयर्स वापस ले रही थी, इसलिए मैंने कंपनी दरिया के नाम कर दी ताकि बच जाए। मेरे नाम कर देते? उस वक्त जो जरूरी था वो मैंने किया। क्या हो गया? क्या हुआ है? उसने आज मुझे घर से निकाल दिया और कहा कि मेरा घर है और कंपनी भी। नहीं, दरिया बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं कह सकती। यकीनन आप दोनों के दरमियान कोई लड़ाई हुई होगी और आपने उसकी बात को गलत समझा होगा। तुम्हारे कहने का मतलब है मैं झूठ बोल रही हूँ? चाहो तो अपनी बीवी से पूछ लो। कह रही थी कि मेरी इजाजत से आप यहाँ आए। अगर पता होता तो मैं आती ही नहीं। अम्मी आप क्या कह रही हैं? बिल्कुल ऐसे ही है। खैर छोड़ो, तुम खुश रहो। मेरा टिकट करवाओ, मैं आज ही यहाँ से जा रही हूँ। मैं यहाँ अब एक दिन भी नहीं रह सकती, तुम्हें और परेशानी होगी। रुक जाएं, जरा आराम से सोचने दे मुझे। ऐसा कुछ नहीं होगा बिल्कुल भी। ये लीजिए मुस्तफा साहब। ये आदमी कौन है? इसके नाम पे ट्रांसफर क्यों हुआ है? हमें नहीं पता, दरिया साहिबा ने फोन करके कहा था। ठीक है, आप जा सकती हैं, ये यहीं रहने दें। शुक्रिया। देख लिया बेटा, तुम्हारा पैसा कोई और भी उड़ा रहा है। जिसके साथ फिरती है उसको भी पैसे भेजती है यहाँ से। बेटा कुछ तो सोचो। मुझे तो तुम्हारी किस्मत पर अफसोस है। मुस्तफा मैं हूँ तुम्हारे साथ। मैं कह रही हूँ ना, वो मेरा इंतजार कर रही हैं। उन्हें पता है कि मैं आने वाली हूँ। तुमने जानबूझकर झूठ बोला था मुझसे। अच्छा हुआ कि राज तुम्हारे साथ नहीं रहेगी। बिल्कुल, आपके साथ बड़ी होके वो सच्ची और नेक इंसान बनेगी ना, क्योंकि आप तो कभी झूठ बोलते ही नहीं। लेकिन अफसोस की बात है कि आजकल आप अपने किए हुए वादे भी भूल गई हैं। अब क्या चाहिए तुम्हें मुझसे? मेरी बेटी को मिलवाने वाली थी ना आप मुझसे। तुर्कान को राजी कर लेती तो अपनी बेटी से मिल सकती थी, लेकिन तुम ऐसा नहीं कर सकी। अब तुम्हें उस दिन का इंतजार करना पड़ेगा जब अदालत मंजूरी देगी। रोशन साहिबा, आपकी वजह से मैं तुर्कान के सामने जलील और रुस्वा हो गई हूँ। तो क्यों गई उसके पास? अपनी बेटी के लिए गई थी मैं। आपने मजबूर किया था मुझे जाने के लिए, तो अब मैं कैसे गलत हो गई? मीने, अम्मी क्या आपने मीने को तुर्कान के पास भेजा था? हाँ बिल्कुल, इन्होंने मुझे तुर्कान के पास भेजा ताकि मैं तुम्हारी सफाई दे सकूं, ताकि तुम्हारा किरदार साफ हो सके। हम अच्छी टीम साबित होंगे। एक्सक्यूज मी। हेलो। उमर, क्या पिछले दिनों तुमने मुझसे कोई झूठ बोला है? क्या मतलब? यानी क्या तुमने जानबूझकर सिर्फ दुख देने के लिए, मुझसे दूर रहने के लिए कुछ ऐसा किया है क्या? तुम्हें परेशान करने और तकलीफ देने के लिए? हरगिज़ नहीं। तुर्कान,
ये तुम भी अच्छी तरह जानती हो कि तुम्हें खोने का खतरा मोल नहीं ले सकता हूं मैं। एक मिनट, ये उदासी किस चीज की है? मुझे लगा था तुम खुश हो जाओगी। इट्स ओके, रहने दो उमर। तुर्कान, तुमने मुझसे ये क्यों पूछा? मैं समझ नहीं पा रहा हूं। मैंने बस जानना चाहा और पूछ लिया। बस मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल गया है, इतना ही काफी था। तो ये सवाल इसलिए था। क्या? मीनी ठीक है, बाहर जाओ। मैं अभी इनसे बात कर रही हूँ उमर। जो बात करनी थी कर ली, अब जाओ यहां से। खुदा हाफिज। उमर छोड़ो मुझे, खुद चल सकती हूँ मैं। तुम जो कर रहे हो अच्छा नहीं कर रहे मेरे साथ, लेकिन एक बात याद रखना, एक न एक दिन तुम सब इसकी सजा भुगतोगे। तुर्कान, क्या हम बात कर सकते हैं प्लीज? बैठ जाओ ना। शायद मीने का असर हो गया है तुम पर, तुम उसे पीछा नहीं छुड़ा पा रहे। ये बिल्कुल फनी नहीं है तुर्कान। क्या हुआ? क्या फिर से कोई इश्यू हो गया है उसके साथ? तंज करना बंद करो ना। सच कह रही हूँ मैं। अफसोस है तुर्कान यार। हम एक साथ नहीं रह सकते उमर, हमने आजमा लिया है और ये बात साबित हो चुकी है। काफी अच्छे मूड में हो शायद। क्या मंगवाऊं तुम्हारे लिए, चाय या कॉफी? चाय कॉफी को छोड़ दो, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ तुर्कान। जब हम मीटिंग में गए थे तुमने एक सवाल पूछा था मुझसे। मैंने तो बहुत से सवाल किए थे, कौन सा सवाल है ये? तुमने मुझसे पूछा था कि पिछले कुछ दिनों पहले मैंने तुमसे झूठ बोला था क्या? जब हम लोग करताल के घर थे ना, ये 2 महीने पहले की बात है। तुमने पूछा था कि तुम्हें तकलीफ देने या परेशान करने के लिए या फिर तुमसे दूर रहने के लिए मैं झूठ बोलता हूं तुमसे। मुझे उस सवाल का पता चल गया है कि तुमने मुझसे ये क्यों पूछा था। यानी आखिर तुम कहना क्या चाह रहे हो? मीने को अम्मी ने भेजा था तुम्हारे पास। शायद तुम्हें लगता होगा कि उसे मैंने भेजा होगा। नहीं तो वो मौजू खत्म हो गया है। खैर छोड़ो ना उस बात को, इतना मत सोचो उसके बारे में। मेरे दिल को सुकून मिल गया ये सुनकर। सही कह रही हो तुम, हमें मासी को लेकर बातें नहीं करनी चाहिए। जो था सब पीछे रह गया ना। फ्यूचर पे ध्यान देना चाहिए अब हमें। गुड लक तुर्कान। थैंक यू, तुम्हें भी। Ne varsa her şey hatırımda, sanki daha dünmüş gibi. Senden gelen, senin olan, ne varsa her şey hatırımda. Ay o günler, o günler, şimdi yabancı gibiler. Bir günlük mutluluğa bir ömür alıp gittiler. Ne günlerdi, ah o günler. क्या ये सब आपने बनाया है? हाँ, इन सबको मैंने अपने हाथों से बनाया है। कुर्बान जाऊं आप पर।
सब कुछ बहुत खूबसूरत है। हाँ, सभी बहुत खूबसूरत हैं। अपने बच्चे के लिए चाहिए हैं? नहीं, मैं अपने दोस्त के बच्चे के लिए ले रहा हूँ। लड़की है ये लड़का, उसी हिसाब से रंग चुन लो। डेफ्ने नाम है, यानी लड़की है वो। खैर, ये दे दीजिए मुझे। हेलो तुर्कान, उरूज घर वापस आ गई है। आंटी, आपने मुझे क्यों नहीं बताया? तुम्हें यहाँ के हालात का नहीं पता बेटी। यहाँ सब लोग बहुत उलझन में हैं। अगर तुम्हें अपनी अम्मी और बाबा की इतनी फिक्र है तो यहाँ क्यों नहीं आ जाती? अरे आंटी, आपको लगता है कि मैं खुद नहीं आना चाहती हूँ? बहुत याद करती हूँ उन्हें, लेकिन जब वहाँ आती हूँ तो वही सवालात, वही बहस मुबाहिस से शुरू हो जाते हैं। उरूज के आने के बाद वो वैसे ही दबाव में होंगे। यकीन करो बेटा, उसकी हालत बिल्कुल ठीक नहीं है। उरूज तो किसी से भी बात नहीं कर रही है। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए। क्या उरूज ने बिल्कुल बात नहीं की उनसे? नहीं, उसने कहा कि वो किसी से बात नहीं कर सकती और जाकर खुद को कमरे में बंद कर लिया। हम इस बात पर उसे जोर नहीं दे सकते। वो अपनी क्लास लेने भी नहीं जा रही है। वो कहाँ गई थी, कहाँ से वापस आई, किसी को भी कुछ नहीं मालूम। तुम्हारी अम्मी और बाबा पे मुझे बहुत तरस आता है। वो इस उम्मीद पर खामोश है कि उरूज उन्हें जरूर कुछ बताएगी। देखो, वो भी आ गया। अब तो जरा मुस्कुरा दो। ठीक है, बाद में मिलते हैं। फिर मिलते हैं। मिलते हैं। आज का मेरा दिन बहुत बुरा गुजरा मेरी जान। मेरा दिन भी बुरा गुजर रहा है तुम्हारी वजह से। क्यों, क्या हो गया? अब मैंने क्या कर दिया ऐसे? तुम कहाँ रहती हो दरिया? तुम किस दुनिया में जी रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मतलब क्या है तुम्हारा? क्या तुम्हारे लिए मेरा प्यार, मेरी इज्जत खत्म हो गई, या फिर कभी थी ही नहीं और तुम सिर्फ दिखावा करती रही कि तुम्हें मुझसे प्यार है और कुछ नहीं? ऐसा क्या हो गया है मुस्तफा? दरिया, तुमने मेरी अम्मी की बेइज्जती करने की हिम्मत कैसे की? उनके साथ नौकरानियों जैसा बर्ताव क्यों किया तुमने? अच्छा, तो उन्होंने बता दिया। फिर तो ये भी बताया होगा कि उन्होंने क्या किया। बिल्कुल बता दिया। देखो, चाहे वो कुछ भी करे, तुम मेरी अम्मी को घर से नहीं निकाल सकती, कभी नहीं। ये घर मेरा है, ये कंपनी मेरी है, और पता नहीं क्या क्या कह दिया तुमने उनसे दरिया। वो डिजर्व करती है इसीलिए कहा। सुनो, अगर हम ये बात करने लगेंगे कौन क्या डिजर्व करता है तो ये बात बढ़ जाएगी। हम साथ हैं या फिर नहीं है, अभी तो ये भी क्लियर नहीं है। और इसके अलावा तुमने इतने सारे पैसे किसको भेजे हैं आखिर? कौन है वो? इतना पैसा भेजने की क्या जरूरत पेश आ गई तुम्हें? बताओ मुझे। जरूरत थी इसीलिए पैसे भेजे थे मैंने। ये तुम किस तरह बात कर रहे हो मुझसे? दरिया, देखो मुझे गुस्सा मत दिलाओ, वरना तुम क्या करोगे? हाँ, जवाब दो। चुप क्यों हो गए? क्या हो गया? ठीक है, रिलैक्स हो जाओ। पुरसुकून हो जाओ तुम दोनों। क्यों इधर तमाशा कर रहे हो? कौन है वो? बताओ मुझे। मेरा पैसा आखिर तुमने किसको भेजा है? वो दोस्त है मेरा। कैसा दोस्त है ये? हाँ, आखिर ये दोस्त कैसा है तुम्हारा? एक लड़की से इतना सारा पैसा मांगने वाला बदजात कौन है वो? बताओ मुझे, मिलना चाहता हूँ मैं उससे ताकि हिसाब ले सकूं। मुस्तफा, गुस्सा मत करो। जैसा तुम सोच रहे हो वैसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, मैं मान लेता हूँ वैसा कुछ नहीं होगा, लेकिन मुझे बताया तो करे ये। दरिया, अब जो बात है तुम इसे खुद ही बताओ। दरिया अपनी यूनिवर्सिटी के ग्रुप के साथ रोम के सफर पर जा रही है। वो पैसे वीजा, होटल और टिकट के लिए थे और कोई बात नहीं। और ये बात मुझे अभी तक क्यों नहीं मालूम दरिया? तुम कब मुझे ये बात बताने वाली थी? बस बहुत हुआ। पहले माँ पीछे पड़ गई और अब बेटा। तुम्हारा बस चले तो तुम मुझे घर में ही कैद कर दो। आखिर किस जमाने के लोग हो तुम लोग? हाँ, बता दो कि चाहते क्या हो तुम लोग मुझसे? अब और बर्दाश्त नहीं होता मुझसे ये। अच्छा, बस करो, पुरसुकून हो जाओ। सिर्फ मेरी अम्मी ही तुम्हारे दुश्मनों में नहीं है, अब से तुम्हारे दुश्मनों में मैं भी शामिल हूँ। तुम तो वैसे ही मुझे अपने पास नहीं आने देती। क्यों? क्योंकि मैं अनपढ़ हूँ। मैं अनपढ़ हूँ और मैच नहीं कर पाता हूँ तुम्हारी क्लास को। मैं बस तुम्हारे लिए एक ड्राइवर मुस्तफा हूँ, लेकिन तुम्हारा तो लेवल ही अलग है। देखो, प्रिंसेस, आर्किटेक्चर दरिया, कल्चर्ड, आजाद, तुम तो इस तरह की हो, जबकि मैं तो ऐसा हूँ ही नहीं। तो फिर मुझसे शादी की ही क्यों थी तुमने आखिर? तुम्हारा जहन बस इतना ही काम कर सकता है मुस्तफा। तुम मुझे ऐसा समझते हो क्योंकि तुम्हारी सोच ही घटिया है। मुझे बेवकूफ भी कह दो ताकि ये सब कुछ समझ आ जाए। नहीं, बेवकूफ तो मैं हूँ। पुरसुकून रहो तुम दोनों। हमेशा तुम्हारी आदत है। पुरसुकून हो जाओ दरिया। प्लीज पुरसुकून रहो तुम दोनों। करताल साहब, आप यहाँ कैसे तशरीफ ले आए? मैं ये देने आया था, सोचा तुम्हें पसंद आएगा।
सड़क के किनारे एक बुजुर्ग औरत ये बेच रही थी। खुद बुने थे उन्होंने। मुझे डेफने याद आ गई। कितने क्यूट है ये। कितना छोटा सा, इतना प्यारा है मेरा बेबी। कितना क्यूट लगेगा इसमें। हाँ, परिंदे जितना होगा वो बिल्कुल। जब मेरी बेटी पैदा हुई थी मैं उसे उठाने में डरता था। डर लगता था कहीं इसको कुछ हो ना जाए। मगर माँ इस मामले में बहुत बहादुर होती हैं। बहुत इज्जत करता हूँ उनकी। तुम भी एक चुस्त चालाक माँ बनोगी। चुस्त चालाक? क्यों नहीं। एक चुस्त कारोबारी औरत ही चुस्त माँ बनती है। हैरान क्यों होती हो? बहुत शुक्रिया आपका। पसंद है। खुशी हुई पसंद आए। आप बैठे ना, मैं आपके लिए चाय या कॉफी ऑर्डर करती हूँ। नहीं, बहुत शुक्रिया। मैं बस चलूंगा क्योंकि मुझे बहुत काम है। तुर्काना, शाम 6 बजे फ्री हो तुम? ठीक है, हम लोग शाम में आ जाएंगे। खुदा हाफिज। किस लिए? वो शादी हॉल की आखिरी तैयारियां मुकम्मल करने वाले हैं ना, इसलिए वो चाहते हैं कि हम भी आकर देख लेंगे किसी चीज की कमी तो नहीं रह गई। हमें वहां जाना होगा आज। ठीक है, तो फिर चलेंगे। खुशामदीद करताल। बहुत शुक्रिया उमर। बस यहाँ से गुजर रहा था, सोचा मिलता हुआ चलो। उमर, देखो जरा करताल साहब डेफनी के लिए क्या लेकर आए हैं। यार, कितने प्यारे लग रहे हैं ना ये। यार ये तो वाकई में बहुत प्यारे हैं, छोटे छोटे। मैंने भी इनसे यही कहा। हमारी बेटी बहुत लकी है। उसे बहुत अच्छे अंकल मिले हैं। तो शादी हॉल की क्या खबर है? सॉरी, हम आपको तो इनवाइट करना ही भूल गए। ये ले, ये रहा आपका इनविटेशन। क्या बात है, तुम दोनों शादी कर रहे हो? ये हमारी शादी का कार्ड नहीं है। नहीं, वो हमारे करीबी साथी हैं। उनकी शादी इसी हफ्ते को हो रही है। आयला काफी अरसे से हमारे साथ काम कर रही है, और दूसरी तरफ इरफान जो तुर्कान के बाबा के साथ काम करता है। दोनों बहुत ही अच्छे इंसान हैं। आ जाना, मजे करेंगे। वैसे मैं इवेंट्स में नहीं जाता, लेकिन यहाँ जरूर आऊंगा। फिर मिलते हैं। वैसे ये वाकई में बहुत प्यारे हैं, देखो ना जरा। बिल्कुल, हम उसे ये पहनाएंगे तो वो बिल्कुल प्रिंसेस लगेगी। मैं पहनाऊंगी। ओए दादी की जान तो बाहर जाने के लिए तैयार हो रही थी। हाँ? बाहर बहुत ज्यादा सर्दी है, ठीक है? उसके हिसाब से चीजें रख लेना बैग में। ठीक है रोशन साहिबा। आयला, रो क्यों रही हो तुम? मेरे घर वाले मेरी शादी में नहीं आ रहे। तुमने इस बारे में मुझे क्यों नहीं बताया आयला? उनके लिए जहाज का टिकट भेज देती। नहीं, ऐसी बात नहीं है। दरअसल मेरे चाचा मेरी शादी किसी और से करवाना चाहते हैं, बस यही वजह है। हद है। आयला बेटी, जब तुम्हारा खानदान तुम्हारी शादी किसी और से जबरदस्ती करवाना चाहता है तो ऐसे खानदान को छोड़ दो ना। रो मत उनके लिए। वक्त के साथ जब पछतावा होगा तो वो आ जाएंगे तुम्हारे पास। फिक्र करने की जरूरत नहीं तुम्हें। शुक्रिया रोशन साहिबा। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा किया तुमने। तुम जाके दरवाजा खोलो, इसे दो। मुझे अपनी पोती को प्यार करने दो। ओह, ख्याल रखना, घुमाना फिराना अच्छी तरह इसको। खुदा हाफिज। इरफान, सादिक साहब, आपने तो मुझे बिल्कुल अकेला ही छोड़ दिया है। सिर्फ 2 दिन बाकी हैं शादी में। इतने काम मैं कैसे करूंगा? ठीक कह रहे हो, लेकिन परेशानी खत्म होने का नाम नहीं ले रही। क्या किसी चीज की कमी रह गई है? मेरे बाबा नहीं है। मैं चाहता हूँ आप मेरे बाबा बनकर शादी में शिरकत करें। ठीक है बेटा, बिल्कुल मैं तुम्हारा बाप बनकर वहां चलूंगा। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो।
बहुत शुक्रिया आपका, मुझे पता था आप यही कहेंगे। हाँ तो क्या कोई और मसला भी है तुम्हारे साथ? हाँ याद आया, ये उरूज के एग्जाम का नोटिफिकेशन आया है। शुक्रिया इरफान जी, अब मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज। उरूज, क्या तुम सो चुकी हो बेटा? काश के तुम हम पर चिल्लाओ, चीखो, अपना सारा गुस्सा हम पर निकालो। हमारे खिलाफ जो भी जहर अंदर भरा हुआ है बाहर निकाल दो। मुझे बहुत बुरा लगता है जब तुम सब कुछ अपने अंदर रख लेती हो बेटी। ऐसा मत कहें बाबा, प्लीज। मैं जानता हूं तुम हम पर गुस्सा हो, लेकिन यकीन करो हमने ये सिर्फ इसलिए किया कि तुम्हें कोई दुख ना पहुंचे। मैं जानती हूँ कि आपके दिल में कुछ भी बुरा नहीं है। किसी और बात पे नाराज हूं मैं। नाराज ना हो बेटी, किसी पर नाराज होने की जरूरत नहीं है, यही तकदीर है। ये सच है कि तुम सब कुछ जान चुकी हो, मगर यह हकीकत नहीं बदलेगी कि तुम हमारी बेटी हो। देखो, माँ बाप सिर्फ खून के रिश्ते से नहीं होते। तुम हमेशा हमारे लिए बहुत कीमती रही हो बेटी। तुम्हारी परवरिश हमने तुम्हारे माँ बाप बनकर ही की है। तुम्हें दी जाने वाली शफकत और मोहब्बत में कोई कमी नहीं रखी। मजबूत रिश्ता इसी को कहते हैं। मैं हमेशा तुम्हारा बाप रहूंगा और नसरीन तुम्हारी माँ। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपकी। खुद को बहुत खुशकिस्मत समझती हूँ मैं। अगर आप नहीं होते तो शायद मैं भी मर जाती, इस दुनिया में नहीं होती। क्योंकि मैं बचपन में बहुत बीमार रही हूँ। मतीन चचा ने जो रिपोर्ट छुपाई थी वो मैंने देख ली। अगर आपने मेरा ख्याल ना रखा होता तो न जाने। मेरी प्यारी बच्ची, हमने एक माँ बाप जो अपनी औलाद के लिए करते हैं उससे बढ़कर कुछ नहीं किया। इसके अलावा देखो, अब तुम्हारे साथ कोई मसला नहीं रहा। हाँ देखो, तुम्हारे लिए क्या आया है। तुम्हारा एडमिट कार्ड आया है, अब तुम इम्तिहान में बैठ सकती हो। तुम्हारे सामने एक पूरी जिंदगी पड़ी है बेटा। एक बात याद रखना, जब तक हम जिंदा हैं, हम चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे। यकीनन तुम तुर्कान और दरिया की तरह ही हमारी बेटी हो, क्योंकि तुम्हें हमें तुम्हारी अम्मी ने अमानत के तौर पर दिया था। लेकिन हम उनकी सारी बातें भूलकर तुम्हें अपनी बेटी की तरह ही जाने लगे थे। क्या आपकी की गई मोहब्बत भी अमानत थी बाबा? उरूज, ये तुम क्या कह रही हो? ज़मीर और मोहब्बत दो मुख्तलिफ चीजें हैं। आपका कहना है कि आप मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। क्या ये तुर्कान आपा और दरिया के साथ आप नाइंसाफी नहीं कर रहे? हरगिज ऐसा नहीं है उरूज। एक यतीम बच्ची का एहसास उसका ज़मीर है। मोहब्बत करना अलग बात है। आपकी मोहब्बत आपकी बेटियों से ज्यादा मुझसे नहीं हो सकती। ये उनकी अमानत है। उरूज, ये सब क्या है? मेरा इम्तिहान मुख्तलिफ है बाबा। आपकी मोहब्बत आपकी सगी बेटियों के लिए है।